लेकर हमने एक पोल किया है और इस पोल में हमने कई तरह के सवाल पूछे हैं कि क्या बाजार में जो नेगेटिविटी थी क्या वो ओवर हो चुकी है, क्या एफआईज लौट आएंगे, अगर आपको पैसे लगाने हो बजट को देखकर तो आपको पैसे कहां पर लगाने हैं। ये तमाम सवाल हमने देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के सामने रखा है और उसके जवाब आगे हमारे पास पोल के नतीजे लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे तैयार हैं। शरद, बताइए क्या क्या सवाल आपने पूछे और किस तरह के जवाब आए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आज का जो दिन का ट्रेड था यहाँ पे जो लगा कि जो मार्केट्स में अच्छी रिकवरी देखने मिली है। 2 से 3 सेशन में सेलिंग भी आया था, वॉलेटिलिटी ग्लोबल संकेत में देखने मिली। बट इसी समय जो है हमने डिसाइड किया कि ईटी नाउ स्वदेश का एक महापोल करते हैं जहाँ पे हम गेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही साइड से पूछे कि करंट लेवल्स पे क्या लगता है कि बाज़ार में जो है वापस बाइंग आएगी, रौनक आएगा, क्या क्या सेक्टर्स रहेगा। तो हमने 4-5 रीसेंट इवेंट्स हैं उनके सवाल बनाए। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा था सबसे कि क्या बाज़ार में निराशा की दौर अब ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन हमने दिए थे। सबसे ज़्यादा जो है आया है 70% का, वो है हाँ, बाज़ार में जो अभी जो है सेलिंग प्रेशर या आप कहेंगे ओवरऑल निराशा जो है वो कम हो चुकी है। तो ऑफकोर्स जो मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है वर्स्ट थोड़ा सा ओवर लग रहा है। इस महीने क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए, इस महीने के जो आखिर के समय है उस पर निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो मैंने 3 ऑप्शन दिया सबको, 24,000, 25,000 और 26,000। यहाँ पे 90% लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 24,000 लेवल्स तक जो है वो देखने मिल सकता है। तो ये जो है डुएबल है या गेटेबल है, ये जो है पूरे मेजॉरिटी लोगों से बात करने से मुझे पता चल रहा है। तीसरा सवाल मैंने पूछा था, क्या एफआईज की खरीदारी बाज़ार में लौट आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और ऑफकोर्स सबसे बड़ा सेलिंग जो है स्प्री हमने ऑलरेडी जनवरी के महीने में एफआईज का देखा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, हाँ में अभी तक किसी ने जो है जवाब में हाँ नहीं मिलाया, नहीं में 30% है, और अभी भी कन्फ्यूजन जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग देखने मिल रहे हैं। इस पोल में 70% लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो है कुछ कह नहीं सकते, यानी कि एफआईज लौटने की बात जो है अभी भी अनसर्टेन लग रही है बाज़ार में। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स बजट की भी अनाउंसमेंट्स हुई, खासकर कि जो खपत जुड़े शेयर्स हैं, जो कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं, उस पे जो है इस बार बेहतरीन मौके कहाँ देखने मिल सकते हैं। तो 3 कंजम्पशन एरियाज़ हमने पिकआउट किए। सबसे पहला था एफएमसीजी, दूसरा रिटेल और तीसरा आपका ऑटो सेगमेंट। और यहाँ पे देखें तो मिले जुले जो है आप कह सकते हैं रिस्पोंडेंट से रिस्पांस देखने मिल रहा था। 40% एफएमसीजी के तरफ गई, वही 30% इक्वली बटा रिटेल और ऑटो में। तो यहाँ पे लग रहा है कि चौतरफा कंजम्पशन में जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो आखिरी सवाल था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था। ऑफकोर्स जो आरबीआई का बोर्ड मीट होने वाला है, जो एमपीसी का बोर्ड मीट है, वो 7 तारीख को उसके जो है रिजल्ट्स भी आने वाले। उस पॉलिसी में जो है ब्याज दरें घटने की क्या उम्मीद है। और यहाँ पे जो है 100% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि ब्याज दर जो घटने वाले हैं। आपको जब ब्याज दर घटेंगे आपके कंजम्पशन पे पिकअप होगा, बजट में भी वो स्टिमुलस आया, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन 5 में से 4 सवाल जो है इतना तो बता रहे हैं कि बाजार बुलिश नज़रिया बन रहा है। अच्छा, तो 100% लोग कह रहे हैं कि दरें घटने वाली है। हम तो मान के चल रहे थे कि शायद थोड़ी सी दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया शरद, बहुत ही टाइमली ये पोल करने के लिए। 2 एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं, राहुल जी हैं और रुचित भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आप बताइए कि इस महीने के आखिर तक आप क्या टारगेट देख रहे हैं निफ्टी का, 25,000 या 24,500? तो जैसे मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि एक और 450 या 500 पॉइंट ऊपर की तरफ दिख रहा है 24,200 तक। और 24,200 पे हमें सेपरेट कॉल लेना पड़ेगा कि बाजार की स्थिति कहाँ पे है। वी डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी लार्ज अपसाइड यहाँ से। तो अपसाइड जब भी थोड़ा तेज हो जाएगा, आप देखेंगे इक्वल सेलिंग से इट विल बी बाउंड विथ इक्वल सेलिंग। तो ठीक है। अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ है विद द कॉशन की ज्यादा बड़ा अपसाइड हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, 24